क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. वेलकम टू चंद्रयान डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज साइनी वर्मा। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देख चुके हैं और सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड किया जाता है ये भी पता चल गया है। हम लोग अब देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। तो आपका हेडिंग हो जाएगा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि अगर हिंदी बोला जाए तो इसको पूर्णांकन होता है। तो ये होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों आई ये हम लोग देखेंगे। सपोज आपका कोई स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ 1.2 मीटर है। सपोज 1.2 मीटर है आपका ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है आपका 1.2 मीटर। तो साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1.2 मीटर, यानी इसमें साइड लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हमारे हैं 2 हैं। जो साइड लेंथ आपका स्क्वायर का दिया है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया हम लोग जानते हैं स्क्वायर का कि साइड का स्क्वायर होता है, यानी 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 मीटर। अब जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 1.44 मीटर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, यानी ये 3 फिगर और जो लेंथ आपका था उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो होना क्या चाहिए, अगर आपका लेंथ में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और लेंथ को मल्टीप्लाई करके आप कोई क्वांटिटी फॉर्म कर रहे हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने होने चाहिए, केवल और केवल 2 होने चाहिए। यानी 1.44 मीटर जो एरिया आ गया हमको, इसको रिड्यूस करके हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये एरिया जो है 1.44 को हम इसको केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखेंगे, यानी एक फिगर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो नंबर रिमूव करते हैं, ये नंबर जो रिमूव करेंगे हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखने के लिए, ये रिमूव करने का जो तरीका होगा उसी को बोलते हैं, ये वही हमारा राउंडिंग ऑफ के अंतर्गत आता है। और राउंडिंग ऑफ इसी को बोला जाता है कि डिजायर्ड सिग्निफिकेंट नंबर तक किसी भी नंबर को लिखने को ही बोला जाता है राउंडिंग ऑफ। और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आप समझ रहे हैं। तो अगर राउंडिंग ऑफ को डिफाइन करना हो सिंपली तो हम लोग क्या कहेंगे, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होगा, इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करें हम लोग तो सिंपली कह सकते हैं टू राइट ए नंबर अप टू desired number of significant figures is called rounding off। यानी किसी भी नंबर को अपने डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने तक को बोला जाता है राउंडिंग ऑफ। और जब यानी नंबर को आप हटाएंगे तो जो नंबर हटाने का रूल होगा उसी को बोलेंगे रूल्स। तो अगला हेडिंग हमारा होगा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। नंबर को हटाते समय हम लोग कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे ये हम लोग अब देखेंगे। तो हेडिंग आपका हो जाएगा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो जो नंबर को हमको हटाना होगा तो सबसे पहला जो रूल सिंपल सा है कि अगर आप जिस नंबर को हटा रहे हैं वो 5 से छोटी है, तो 5 से अगर छोटे नंबर को आप रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो बाकी के पीछे नंबर को आप एज इट इज ही लिख देंगे। तो फर्स्ट रूल जो होगा
यानी नंबर अगर आप जो हटा रहे हैं वो 5 से छोटा है तो उसके पीछे के नंबर को एज इट इज लिख देंगे। तो फर्स्ट रूल क्या होगा आपका, इफ द नंबर to be removed is less than 5, then write all the numbers to the left of this number as same। यानी जो नंबर आपको हटा रहे हैं वो अगर 5 से छोटी है तो आप उसके लेफ्ट के जितने भी नंबर होंगे एज इट इज रख देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे सिंपल सा रूल ये है कि इसका एग्जांपल हम लोग देखें, अगर जैसे एग्जांपल की बात करी जाए कि जैसे आपका है 24.634। अब इसमें ये जो नंबर लिखा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। अब आपको बोला जाए इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो, यानी अब 4 जो है हमारा जो 4 नंबर है इसको हमको रिप्लेस करना होगा, हटाना होगा। अब 4 को हटाने के लिए क्या है कि अगर जो नंबर आप हटा रहे हैं वो 5 से छोटा है तो पीछे के नंबर को यानी उस नंबर के लेफ्ट के नंबर को एज इट इज ही लिख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 24.63। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने हो जाएंगे, 4। क्योंकि हम लोग ये राउंडिंग आप करते ही इसलिए है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हमको रिक्वायर्ड डिजिट तक ही चाहिए। तो नंबर हमारा रूल क्या फॉलो हुआ, नंबर 4 को हटा रहे हैं, 4 हमारा 5 से लेस है तो बाकी के नंबर को एज इट इज लिख दिए। पहला पॉइंट हो गया सिंपल सा रूल। सेकंड पॉइंट है इफ द नंबर remove is 5 followed by non-zero numbers। अब यहाँ पे क्या है कि जो नंबर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं वो 5 है और फॉलोड बाय का मतलब कि उसको आगे यानी उसके दाएं तरफ हमारे नंबर नॉन-जीरो नंबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, followed by non-zero numbers, then we add 1 to the left of this number। तो कौन से नंबर, जो 5 है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर 5 रिप्लेस कर रहे हैं बट 5 के दाएं तरफ के नंबर नॉन-जीरो नंबर से जैसे 1 2 3 4 5, तो हम लोग जब 5 को हटाएंगे तो उसके लेफ्ट वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल देखिए, सपोज आप जैसे हटा रहे हैं 4.6954। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। सपोज इसको बोला जाए कि एक डिजिट इसमें से रिमूव करके सिग्निफिकेंट फिगर 4 तक लाओ, तो अब हमारा क्या टारगेट रहेगा कि इस 4 को हमको हटाना है। तो 4 को हटाना है, सॉरी इसको बोला जाए कि 3 डिजिट तक लाओ। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपके हैं 5, क्योंकि हमको 5 को हटाना है। तो बोला जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो आपको क्या हटाना होगा, ये 5 से ही नंबर को हटा देना होगा। 4 हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 4 डिजिट का बनेगा, लेकिन 3 डिजिट का हटाना होगा। तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, 5 से ही नंबर को हटा देंगे, 5 से लेके बाकी ये। बट 5 हटाना है हमको, और 5 क्या है, फॉलोड बाय नॉन-जीरो डिजिट। ये क्या है हमारा, 5 फॉलोड बाय नॉन-जीरो डिजिट्स, यानी 5 के बाद जो डिजिट है जिसको हटाना चाहते हैं वो नॉन-जीरो डिजिट है। तो अब जब 5 को हटाएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट या
यहाँ पे मान लीजिए हमारा 4 होता तो +1 कर देते, तो ये 4.65, ये हमारा राउंडिंग आप करके हो गया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके 3। तो सिंपल सा रूल है कि अगर आपका नंबर कौन सा हटा है 5, और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो अब इस 5 को तभी हटाएंगे जब हम लोग 5 के लेफ्ट में जो नंबर होगा इसमें 1 ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है, ये हो गया। अब नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। तो पहला रूल तो हम लोग का हो गया कि जो नंबर रिप्लेस कर रहे हैं जहां से, वो अगर लेस देन 5 है तो बाकी के नंबर को एज इट इज रख देंगे। सेकेंड रूल हम लोगों ने देखा कि अगर जिस नंबर को हटा रहे हैं 5 है और 5 के राइट साइड में कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो 5 को जब हटाएंगे तो उसके लेफ्ट वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। अब थर्ड रूल इसमें है, थर्ड रूल होगा if we remove the number 5, यानी किसको रिमूव करना चाहते हैं 5 को r, 5 केवल 5 को r, if we remove the number, इसको लिख देते हैं only 5, यानी नंबर में क्या है केवल 5 है। 5 के आगे पीछे कुछ नहीं है। r the number 5, number 5 followed by 0, यानी हम लोग नंबर 5 सिंपली रिमूव कर रहे हैं या 5 के बाद 0 है, यानी जो नंबर 5 रिमूव कर रहे हैं उसके राइट साइड में 0 है या केवल 5 है। इफ वी रिमूव द नंबर ओनली 5 और द नंबर 5 फॉलोड बाय 0, then if the number present to the left of 5 is odd, then we add 1। ये पहला पॉइंट हो गया कि अगर आप जिस नंबर को रिप्लेस कर रहे हैं वो केवल और केवल 5 है या 5 फॉलोड बाय 0, तो अगर उसके जस्ट पीछे वाला नंबर आपका ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। अगर आपका इवन है एंड if even then write as same। तो सिंपल सी बात है, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज आपका जैसा नंबर है 6 पॉइंट, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल 6.450, और एक नंबर और ले लेते हैं 6.4750। तो ये नंबर आपका 6.450 है और ये 6.4750। अब इसको बोला जाए कि ये आपका जो है नंबर, इसमें केवल और केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो यहाँ से हमको इस 5 से रिप्लेस करना होगा। 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो इस 5 से आप रिप्लेस करना चाहते हैं, 5 से हटाना चाहते हैं नंबर को, तो 5 है या फॉलोड बाय 0, या आपका केवल ऐसे होता है केवल 6.45 या 6.450। तो 5 को हमको हटाना है और 5 के राइट साइड में 0 है या 5 अकेले केवल है, राइट साइड में उसके कुछ नहीं है, और लेफ्ट में हमारा नंबर इवन है। तो जब इवन होगा तो उसको एज इट इज लिख देंगे, यानी सीधा सीधा क्या हो जाएगा 6.4 और ये भी क्या हो जाएगा 6.4। यानी जो नंबर 5 हटा रहे हैं या तो केवल 5 है या 5 के बाद 0 है, और उसके लेफ्ट वाला नंबर अगर इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे।
अब यहाँ पे देखिए 6.4750। अब आपको अगर इस 5 से यहाँ से रिमूव करना हो तो 5 है सिंपली और 5 के बाद 0 है, तो इधर जो है जस्ट लेफ्ट में 8 है, इसीलिए +1 कर देंगे तो 6.48 हो जाएगा ये। तो राउंडिंग आपके ये सिंपल से रूल हैं, इसके एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, अभी सारे नियम आपके दोबारा क्लियर हो जाएंगे। तो अगर नियम को हम लोग समराइज करें सिंपली, तो हम लोग पहला नियम क्या है कि अगर जिस नंबर को हटाना चाहते हैं, इफ द नंबर रिमूव टू बी रिमूव, या जिसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं इज लेस देन 5, देन राइट एज इट इज, जैसे होगा वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे 4.6743 ये नंबर है। अगर आपको यहाँ से हटाना है, 4 से हटाना है, तो ये 4 हमारा जो नंबर है, 4 हमारा नंबर क्या है, लेस देन 5 है, जिसको हटाना है, जहाँ से रिमूव करना है वो हमारा क्या है, लेस देन 5, लेस देन 5। तो बाकी के नंबर्स को एज इट इज लिख देंगे, तो 4.67, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 4.67, तो ये फर्स्ट रूल सिंपल सा हो गया। सेकेंड रूल है कि अगर आप किसको हटा रहे हैं, 5 को, एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स। सेकेंड रूल आपका है कि इफ द नंबर to be removed is 5 followed by non-zero digits, then add 1 to the just left आपका नंबर 5, यानी 5 जिसको हटा रहे हैं उसके लेफ्ट वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे, बट 5 जो हटा रहे हैं वो फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यानी उस 5 के बाद आपका जो है कोई नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो जैसे सपोज आपको 6.451, इसको हटाना है, आपको 5 को रिप्लेस करना है, सॉरी 5 से रिमूव करना है। ये 5 से हमको रिमूव करना है, तो ये 5 हमारा क्या है, ये 5 आपका है, ये फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, यानी 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स है। तो यानी इसके लेफ्ट वाले पार्ट में हम लोग जब इसको रिप्लेस करेंगे तो 1 ऐड कर देंगे, तो इसको जो राउंडिंग आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.5। ये सेकेंड रूल हो गया। और थर्ड रूल हम लोगों ने देखा है क्या है कि अगर आप केवल नंबर आपका 5 है या 5 के बाद 0 है, उस नंबर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो लेफ्ट में अगर आपका ऑड नंबर होगा तो 1 ऐड कर देंगे। तो तीसरा रूल है, इसके एग्जांपल ही ले लेते हैं क्योंकि लिख तो चुके हैं हम लोग एग्जांपल। सपोज 6.450, यहाँ से हमको रिप्लेस, यहाँ से रिमूव करना है, तो 5 है या 5 के बाद 0 है, या आपका यही होता सेम 6.45। 5 को रिप्लेस करना है या 5 के बाद 0 है, कि केवल 5 है या 5 के बाद 0 है, तो वहां से अगर आपको रिप्लेस करना है, उसके पीछे का नंबर अगर आपका इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 6.4 सीधा सीधा हो जाएगा, ये भी आपका 6.4 सीधा सीधा हो जाएगा। अगर दूसरा पार्ट क्या कहता है इसी का, दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर ये नंबर 5 यानी 6.75 होता है या 6.750, यानी नंबर जहां से रिमूव करना है वो 5 केवल है या 5 फॉलोड बाय 0, तो उसके जस्ट पीछे का नंबर अगर आपका ऑड नंबर है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 6.8 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 6.8। तो ये हमारे राउंडिंग ऑफ के रूल्स हो गए, सिंपल से रूल्स हैं जो आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो नंबर यहाँ पे लिखे जा रहे हैं उसको आपको राउंडिंग ऑफ करना है। 4.675 8.3450 अभी कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखे जिसको हमको राउंडिंग ऑफ करना है, और राउंडिंग ऑफ करने के बाद हमको चाहिए केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 3 फिगर्स के बाद वाले जो नंबर्स होंगे वो हमको रिमूव कर देने हैं। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। इसमें पहले वाले को अगर देखें, पहले वाले को हम लोग अगर देखें तो ये नंबर हमारा 4.675। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके कितने हैं? 4, और आपको चाहिए 3, यानी इस 5 को हमको रिमूव कर देना है। तो नंबर कौन सा रिमूव कर रहे हैं हम लोग? 5 आर फॉलोड बाय 0 आर ओनली 5। यहाँ पे क्या है? केवल 5 है, तो केवल 5 या 5 के बाद 0 वाले नंबर को रिप्लेस जब किया जाता है या रिमूव किया जाता है, तो अगर लेफ्ट में हमारा ऑड है तो 1 ऐड कर देते हैं, और इवन होता है तो एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में क्या है? ये नंबर हमारा क्या है? ये इसके लेफ्ट वाला नंबर आपका ऑड है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो इसको जब राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे हम लोग तो ये 4.6 और 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी? 3। तो रूल्स भी हमारे रिवाइज होते जाएंगे आपका। पहले में हम लोगों ने क्या रूल्स लगाया कि अगर 5 जो है या 5 ओनली 5 या 5 के बाद 0 है, उनको अगर रिप्लेस किया जाएगा तो उसके लेफ्ट में अगर आपका इवन नंबर होगा तो एडजेक्टिव लिख दिया जाएगा, और ऑड नंबर होगा तो 1 ऐड कर दिया जाएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग, 8.3450 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यानी ये नंबर यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे। 5 है या 5 के बाद 0 है, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसको जब रिप्लेस कर रहे हैं 5 या 5 के बाद 0, तो अगर लेफ्ट में इवन है तो एडजेक्टिव लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका 8.34 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। थर्ड वाला देखिए 68457, इसमें आपको चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो यानी यहां से जो है रिप्लेस किया जाएगा। अब 5 को रिप्लेस कर रहे हैं, 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। 5 के बाद क्या है? नॉन जीरो डिजिट, तो लास्ट वाले में जो है 1 ऐड करना होगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो ये हो जाएगा 685 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। क्योंकि समझ रहे हैं कि अगर आप 5 रिप्लेस कर रहे हैं और 5 के बाद क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, तो उसके लेफ्ट वाले नंबर में तो आपको 1 ऐड करना ही होगा। ये आपका है नेक्स्ट वाला 6237। अब नंबर यहाँ से क्या है आपका? रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग ग्रेटर देन 5, तो नंबर अगर आप ग्रेटर देन 5 तो लेफ्ट में जो है 1 ऐड कर देंगे 624। तो ये शायद आपका शायद छूटा हो कि अगर नंबर आप जो है ये पॉइंट जो आपका शायद मैं बताना भूल गया था नेक्स्ट रूल में, तो रूल में ये आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लीजिए कि इफ द नंबर
removed is greater than 5, then we add 1 to the left of the number 5, या जो लेफ्ट ऑफ द नंबर 5, यानी हम लोग जानते हैं कि अगर 5 से छोटे नंबर को रिमूव करेंगे तो कोई चीज नहीं, बट 5 से बड़े नंबर को रिमूव करेंगे तो हम एक ऐड कर देंगे। ये वहां पे मेंशन करना भूल गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया 6237 है, जिस नंबर को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं वो ग्रेटर देन 5 है, तो उसके लेफ्ट वाले नंबर में हमने एक ऐड कर दिया। ये है हमारा 4289। इसमें भी वही है, जो नंबर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसके लेफ्ट वाले नंबर में हम लोग एक ऐड कर लेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो राउंडिंग आपका, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया और एग्जांपल हो गया। इसमें सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके जो रूल्स हैं, पहले अगर जो नंबर आपका लेस देन 5 है देन एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। सेकेंड, अगर नंबर जो रिमूव कर रहे हैं वहां से ग्रेटर देन 5 है देन ऐड 1 टू द लेफ्ट हाफ नंबर। उसके लेफ्ट में जो होगा लेफ्ट हाफ नंबर 5 के लेफ्ट में जो होगा उसमें एक ऐड कर देंगे अगर नंबर आपका 5 से बड़ा रिमूव किया जा रहा है। अगर आपका 5 ओनली 5 आपका जो रिमूव किया जा रहा है ओनली 5 है, नंबर जो आपका रिमूव किया जा रहा है वो आपका ओनली 5 है या 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। नंबर 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, यानी 5 है और फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है, यानी 5 के बाद 1 2 3 4 कुछ है, तो उसमें क्या करेंगे ऐड 1 टू द लेफ्ट ऑफ नंबर 5। तो ऐड 1 कर देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। आपका है ओनली 5 और 5 फॉलोड बाय 0, यानी 5 या 5 के बाद 0 है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो ऐड 1 इफ नंबर लेफ्ट इज ऑड एंड सेकेंड राइट एज इट इज if the number to the left of 5 is even। तो ये सिंपल से रूल हो गए हम लोगों ने और राउंडिंग आप करना सीख लिया। तो इसके बाद हम लोग कुछ बताएंगे साइंटिफिक नोटेशन कैसे यूज किया जाता है और सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे आके फेल होके फिर साइंटिफिक नोटेशन आता है नंबर्स का, उसमें डिनोट किया जाता है। तो आज इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।